नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, शनि 27.5 साल बाद एक और परिवर्तन करने जा रहे हैं। दोस्तों, चौंकिएगा मत। कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लिए ये सुख की अनुभूति देने वाले इस परिवर्तन से। यूं तो शनिदेव आपके द्वितीय भाव में ही विराजमान रहेंगे, मीन राशि में ही रहेंगे, जैसा कि अब देख रहे हैं। परंतु ये परिवर्तन जो 17 मई से घटने वाला है, ये आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है, बल्कि होगा, क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 17 मई को और 9 अक्टूबर तक रेवती नक्षत्र में रहेंगे। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं, हालांकि अष्टम भाव के भी मालिक हैं। तो ज्यादातर बुध पंचम भाव के ही फल दिया करते हैं आप लोगों के लगन राशि के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपको अपना लगन मालूम है, ये चर्चा लगन पर भी आधारित है। तो शनि का ये रूप बुध के साथ, कहने का मतलब शनि का संबंध 17 तारीख से बन जाएगा, 17 मई से। तो नक्षत्र बुध का होगा। और मैं अक्सर आपको बताता आया हूं, जब तक आप नक्षत्रों के प्रभाव को नहीं देखते, तब तक फलादेश कंप्लीट नहीं होता। तो बुध पंचम भाव के मालिक हैं और शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव के फल भी शनि देंगे। तो इसका मतलब ये है, पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान का, राजनीति का, रोमांस का, स्पेकुलेशन का है। तो इन क्षेत्रों से संबंधित जो कामकाज होंगे, उनमें ज्यादातर आपको सफलता मिलेगी। खासकर जिन जातकों का कुंडली में बुध अच्छा है, होरोस्कोप की बात कर रहा हूं, या जिनकी शनि की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी है, उनके तो पो 12 हो जाएंगे। कहने का मतलब धन की बरसात हो गई। तो विस्तार से जानते हैं क्या क्या कर सकता है ये शनि का गोचर, जो कि 9 अक्टूबर तक 145 दिन बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में रहेगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर काफी समय से देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो शनि दोस्तों द्वितीय भाव में साढ़े साथी की स्थिति बनाए हुए, परंतु उतरती हुई साढ़े साथी है, इसलिए शनि कोई ज्यादा दिक्कत का सबब नहीं बनते। वैसे भी कुंभ राशि वालों के लिए कोई ज्यादा दिक्कत अक्सर नहीं दिया करते, अनलेस आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा कमजोर हो तो बात दूसरी है। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु केतु के संग है, मंगल के संग है, तो आपको शनि के उपाय करते रहना चाहिए, जो हम अक्सर बताते हैं। अदरवाइज ये शनि आपके लिए राजयोग कारक हो चले हैं, क्योंकि उतरती हुई साढ़े साथी पहले से ही शुरू हो चुकी है। आप तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। ये बहुत सुखद बात है कि आप तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं और गुरु की दृष्टि 2 जून से शनि के ऊपर पड़ने वाली है। शनि देव निश्चित तौर से गुरु के प्रभाव के कारण आपको माला माल वैसे ही करने वाले हैं। और अब तो संबंध 17 मई से बुध के साथ भी हो रहा है। पंचम भाव पूर्व पुण्यों का भाव है, भाग्य स्थान के ऊपर भी कहीं ना कहीं इसका कंट्रोल होता है, क्योंकि नवम भाव से नवम होता है पंचम भाव, भावत भावम, याद रखिए। तो भाग्य भी आपका प्रबल होने वाला है 16 मई के पश्चात। और उधर गुरु की दृष्टि 2 जून से। देखिए, जब कॉम्बिनेशन बनते हैं, सुखद स्थितियां जब आने वाली होती हैं, जब सुखद हैपनिंग होने वाली होती हैं, तो एक ग्रह नहीं, मैंने अक्सर पाया है 2 3 4 ग्रह गोचर में अच्छे आ बैठते हैं। अकेला ग्रह ना बुरा कर सकता है ना अच्छा कर सकता है। हमने अक्सर पाया है, यहाँ पर 9 ग्रह हैं, उसमें से 3 4 ग्रह जब अच्छी स्थिति में आते हैं तो व्यक्ति की जिंदगी में उपलब्धियां, मांगलिक कार्य, सफलता, धन की स्थिति बेहतर होती है। तो यहां पर कुछ ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि शुक्र वैसे ही स्वराशि में है और पंचम भाव में आ जाएंगे 14 तारीख से। गुरु का संबंध शनि के साथ, लग्नेश के साथ, धनेश का संबंध लग्नेश के साथ हो तो व्यक्ति धनी होता है। धन आना रुकेगा नहीं दोस्तों।
किंचित मात्र भी डाउट मत रखिए, यहाँ पर हम कोई किंतु परंतु नहीं देने वाले। उस स्थिति में भले छठे भाव में बैठकर गुरु कुछ और स्थितियां भी पैदा करते हैं, जैसे बैंकों से आपको ऋण की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है दोस्तों। तभी तो मैंने कहा धन आएगा। बैंकों से भी तो ऋण सभी को नहीं मिलता। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप ईएमआई देने लायक हैं, तभी तो बैंक देगा। अगर आपके पास एसेट्स हैं, आपकी इनकम है, उसी हिसाब से तो बैंक आपको इनकम लोन देता है। तो आप लोन पाकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। या अगर आपका अभी मकान नहीं बना, अपने लिए एक सुंदर सा भवन बनाना चाहते हैं, तो वो बना सकते हैं। ये गुरु इंडिकेट करते हैं शनि के साथ संबंध बनाकर। और यहाँ पर बुध की बात हो रही है, शनि की बात हो रही है। बुध देखिए कुमार ग्रह, पीछे रहने वाले थोड़ी ना है। पंचम भाव अति उत्तम भाव है। आपके इमोशंस भी यहां पर देखे जाते हैं दोस्तों। पंचमेश का संबंध लग्नेश के साथ होने जा रहा है, और लग्नेश द्वितीय भाव में। कैसे? रेवती नक्षत्र से। रेवती नक्षत्र में शनि आ रहे हैं, और 5 महीने के लिए सिर्फ 145 दिनों के लिए। तो पंचम भाव डोमिनेट करेगा। पहला भाव और पंचम भाव का संबंध हो गया, ये समझिए। आप रोमांटिक भी रहेंगे। कुमार ग्रह रोमांटिक बना देते हैं बहुत जल्दी। लव लाइफ उत्तम रहेगा। पंचम भाव से प्यार मोहब्बत भी देखा जाता है। छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, देना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। हायर स्टडीज करना चाहते हैं, कोई पीजी कोर्स, कोई पीएचडी करना चाहते हैं, कोई हायर स्टडीज एमडी करना चाहते हैं, कोई एमटेक करना चाहते हैं, कोई एमबीए करना चाहता है, तो ये 16 तारीख से आपके लिए रास्ते प्रशस्त होते हैं। पढ़ाई में कोई दुविधा नहीं आएगी। वैसे भी गुरु शिक्षा के कारक है। लग्नेश के साथ संबंध बनाए 2 जून से, तो शिक्षा में अवरोध नहीं आते। आप शिक्षा पा सकते हैं, उच्च शिक्षा पा सकते हैं, और राजनीति में आपका नाम होगा, सफलता मिलेगी। राजनीतिक गलियारों में आपकी चर्चा होगी। देखिए, पंचमेश का संबंध लग्नेश के साथ हो तो ये बहुत अद्भुत राजयोग होता। पब्लिक का धन भी मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव चतुर्थ से द्वितीय होता है। चतुर्थ भाव पब्लिक का होता है। पंचम भाव यानी कि चतुर्थ का दूसरा भाव पंचम भाव हुआ, तो पब्लिक का धन। लग्नेश के साथ संबंध, जिनका लग्नेश और पंचमेश द्वितीय भाव में बैठा हो, वह पब्लिक से बहुत धन कमाते हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं। पब्लिक डीलिंग अगर करें तो ऐसे व्यक्तियों को लाखों करोड़ों की इनकम हुआ करती है। जो भी प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट इत्यादि, पब्लिक डीलिंग करने वाले जो भी लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत उन्नत होने वाली। तो दोस्तों, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। और पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी है दोस्तों। शेयर स्टॉक मार्केट में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए दोस्तों पो 12 होने वाली है। निश्चित जानिए, इधर गुरु का प्रभाव और उधर बुध का प्रभाव शनि के ऊपर। और बुध तो वैसे ही ट्रेडिंग के कारक हैं। जो दुकानदार है, व्यापारी हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र के साथ जिनका नाता है, उनके के लिए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। संचार व्यवस्थाओं से भी आपको सुखद समाचार मिले। कन्या संतान के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप के घर में कोई कन्या है, उसके लिए बेटी है, तो उसके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा समय है। और बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार में आपको सफलता मिले। कहीं ना कहीं आपके रुके हुए सभी कार्य गतिशील होते हैं, कामयाब होते हैं आप। और जो लोग लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी इत्यादि का कामकाज करते हैं, डेली बेसिस पर लाखों करोड़ों फोन के जरिए ही इन्वेस्ट कर देते हैं, उनके लिए समय खास तौर से सहज हो जाएगा। जी हाँ, पंचम भाव इन एरियाज को भी डील करता है। तो बुध व्यापार के कारक हैं, कमीशन के कारक हैं, स्पीच के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। लग्नेश के साथ संबंध बुध का हो जाए
तो वाणी आपकी प्रभावशाली, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर। जी हाँ दोस्तों, कॉन्फिडेंस की जरूरत अगर आपको महसूस हो रही थी तो इस अवधि में आपके आत्मबल में वृद्धि होती है, आपकी स्पीच प्रभावशाली होती है, आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं। गुरु की दृष्टि के कारण शनि वैसे ही आपको धन देने की स्थिति में आ जाते हैं। गुरु धन के कारक है, आय के साधन बढ़ेंगे, ये बात निश्चित है, क्योंकि गुरु लाभ स्थान के भी मालिक हैं कुंभ लग्न के लिए। तो मुझे नहीं लगता, हल्का सा एफर्ट करें, क्योंकि लग्ने शनि है। शनि मतलब एफर्ट, शनि मतलब परिश्रम। तो परिश्रम से पीछे ना हटे, भाग्य साथ देने वाला है 16 मई से, क्योंकि पंचम भाव जैसे कि बताया नवम से नवम होता है, तो किस्मत या पूर्व पुण्य कहे तो आपके साथ होंगे ही होंगे। इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश मुझे नहीं नजर आती। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चलते चलते आपसे यही गुजारिश, फिर से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक स्टे ट्यून प्लीज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये चैनल जीवित रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।